एक भर भी कोई शंका की बात नहीं है कि रामायण और महाभारत एक काल्पनिक कथा है, परंतु इन लोगों ने उसे सच्चा आधार मान लिया है। और वेद व्यास जिसका नाम लेते हैं कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, कि एक व्यक्ति के लिए ये कोई संभव कार्य है कि उसने ब्राह्मण ग्रंथ आदि की भी रचना कर ली, वेदों को भी जमा कर लिया, पुराण आदियों को भी, और तमाम बहुत सी ऐसी दिगर है कि एक ही वह आदमी के मत्थे में मल देते हैं कि उसने इसकी रचना की आदि आदि। और ये भागवत साहब है जो कि आर्य समाज ही के ही बहुत बड़े एक इतिहासकार गुजरे हैं, जो लिपापुती के एक्सपर्ट्स है, जो खुद की बात कहते हैं पर इसके पीछे कोई तथ्य प्रमाण नहीं देते, बल्कि जो इनके पास तथ्य प्रमाण वाले हैं उनकी बात को अस्वीकार करते हैं। तो भाई जिनके पास तो प्रमाण है उनकी बात स्वीकार ना करें और आपकी बात स्वीकार कर ले, किस क्या पैमाना, क्या मयार, कुछ भी नहीं, खाली पीली अपनी हवाबाजी। परंतु आइए देखते हैं, जब इनकी ये जो सुप्रसिद्ध नहीं अप्रसिद्ध पुस्तक जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, उसके पहली जिल्द और सफ़ा नंबर 60 में जब पहुँचे तब ये बात बता रहे हैं कि इस तरीके से वेद कितने पुराने हैं, आदि 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 काल मटोल और लिपापोती कर रहे हैं। तो उसमें आते आते ये लोग पहुँचे कि कहते हैं कि जो वेद व्यास एक ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसका कोई भी इतिहास नहीं, यह अप्रामाणिक बात है। बल्कि मैं ये नहीं कह रहा कि एक वेद व्यास एक काल्पनिक पात्र है, तो जिसके लिखे हुए भी पात्र है और जो स्वयं भी काल्पनिक पात्र है, मैं नहीं बल्कि तमाम जितने भी इतिहासकार पुराने गुजर चुके हैं इन्होंने यही व्याख्यान किए। जब ये बात कहे तो ये बात करते करते यहाँ पे पहुँचे कि हम इससे आगे का प्रमाण महाभारत से ही देंगे, और हमारी दृष्टि में यह ग्रंथ वैसा ही प्रामाणिक है जैसा संसार के अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ। नहीं, यह उससे भी बढ़कर अधिक प्रमाणित है और इतिहास ऋषि प्रमाणित है। हाँ, इसमें सांप्रदायिक भाग नवीन है। ये कह रहे हैं कि महाभारत हमारे लिए एक ऐतिहासिक ग्रंथ के जैसा प्रमाणित नहीं बल्कि उससे भी उच्च कोटि के हैं। आइए देखते हैं कि अपने ही लोगों के मुंह पे किस तरीके से तमाचा मारते हैं, और आपको ये भी सिद्ध कर देंगे कि महाभारत और रामायण दोनों एक काल्पनिक पुस्तक है, एक काल्पनिक कपोल है, एक किसी दीवाने की व्याख्यान लिखी हुई है। हम एक एक उदाहरण देख के आपको इसमें संतुष्ट करा देंगे। आइए देखते हैं, पर पहले महाभारत और रामायण किसके नज़दीक प्रमाणित है और किसके नज़दीक प्रमाणित नहीं है वो देखते हैं। जो इनके उस्ताद है गप्पास्ट बाबा अर्थात दयानंद सरस्वती, वे इस बारे में क्या कहते हैं। संपूर्ण जीवन चरित्र जिल्द 1 सफ़ा नंबर 382 में ये अपने अकीदे गिना रहे कि मेरे क्या क्या अकीदे हैं, वो उसी बुनियाद पे बात करते हैं। जब ये 90 नंबर पे अकीदे पे पहुँचते हैं तो कहते हैं कि सारा भारत यानी अर्थात महाभारत वाल्मीकि रचित रामायण को मैं प्रमाण नहीं मानता। ये कह रहे हैं कि मैं प्रमाण नहीं मानता क्योंकि वो बीत चुके हैं, उनका बीतना ही हमारे लिए प्रमाणित होता है। अब आते हैं कि काल्पनिक पात्र पे बात करते हुए, जब महाभारत की रचना का व्याख्यान किया गया तो खुद अपने मन से मनोरंजन तौर पे ये कहते हैं कि महाभारत आज से 5000 वर्ष पुराना हो गया। और जब रामायण पे बात करेंगे तो आर्य समाजियों के नज़दीक 1,81,00,000 साल पुराना है, और उसी तरीके से दूसरे आर्य समाजियों के नज़दीक पहुँचेंगे तो वे कहते हैं 13 लाख, और आम हिंदुइज्म के नज़दीक कहते हैं तो 9 लाख। परंतु आज देखते हैं कि इनको अप्रमाणित और काल्पनिक साबित करने के लिए एक ही बार है, और आर्य समाज अवतार भी नहीं मानते। पर यही भगवत जी है, जब आगे पृष्ठ में पहुँचे तो स्वयं बता रहे हैं, नीचे 1-2 उदाहरण दे के, कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी में 21 बार जन्म लिया है। मैं नहीं बल्कि आर्य समाज के बहुत बड़े इतिहासकार लिपापोती एक्सपर्ट, उन्होंने भी इसी बार बात की है कि परशुराम 21 बार धरती पर जन्म लिया है। तो भाई ये तो कमाल की बात है। आर्य समाजों के नज़दीक तो ये एक मौजज़ा हो गया, एक चमत्कार हो गया, एक गया है कि भाई अवतारवाद में 21 बार भी जन्म लेते हैं, जिसके एग्जाम्पल नीचे उन्होंने गढ़ दिए हैं। और 9 लाख साल पुराने जगह पे भी वो व्यक्ति मौजूद है, और 5000 साल भी पहले मौजूद है। इनकी कटी छटी महाभारत में भी परशुराम का जिक्र है, जो आज से 5000 साल पुरानी लिखी गई, और 9 लाख साल पुराना आर्य समाजियों के नज़दीक 1,81,00,000 साल पुराने में भी परशुराम मौजूद है। कमाल है ना भाई, एक ही पात्र, एक ही कैरेक्टर 9 लाख साल पहले भी आ गया और एक ही कैरेक्टर 5000 साल पूर्व भी आ गया। उसी तरीके से
पुराणों में इसका जिक्र है, महाभारत में जिक्र है, रामायण में जिक्र है, कल की औरात और तमाम बहुत सी चीज़ों में इसका जिक्र है। एक ही कैरेक्टर को ज़मीन आसमान चारों तरफ घुमा घुमा के एक ही कैरेक्टर घुसेड़ दिया है, और इससे काल्पनिक ग्रंथ होने में एक ही प्रमाण एक समझदार व्यक्ति के लिए काफ़ी होता है। आइए इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ मिलते हैं। इजाज़त चाहता हूँ।